क्या खूब कहा गया है। थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, गुलाब की तरह चेहरा खिला देती है। सतगुरु की याद को दिल से जाने ना देना, कभी कभी छोटी सी दुआ अर्श हिला देती है। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा फरमाया करते हैं कि मनुष्य का चोला परमात्मा ने दिया है, तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि सारे रिश्ते तो केवल गर्जों के रिश्ते हैं। तो हे भाई, केवल सिमरन करो, क्योंकि सिमरन ही हमें उस परमात्मा से मिला सकता है। तो प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी इसी विषय पर आधारित है। यह साखी हमें बहुत बड़ी सीख देती है, इसलिए इसे पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साध संगत जी, आज की साखी भाई समुंदा जी की है। भाई समुंदा जी मायावती जीवन व्यतीत करते थे। उनका अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम था, अथवा अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे। उनकी दिनचर्या में अधिक से अधिक धन कमाना ही उनके लिए परम धर्म होता था। भाई समुंदा जी को परमेश्वर की कोई खबर नहीं थी, कोई अनुभूति भी नहीं थी। वह एक साधारण जीवन व्यतीत करते, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहते और ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करने के बारे में सोचते रहते। तो साध संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि भाई समुंदा जी अचानक संगत में शामिल हो गए। तो साध संगत जी, जब भाई समुंदा जी गुरु की संगत में शामिल हो गए तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। वहाँ पर बैठ गए और संगत के साथ कीर्तन सुनने लगे। तो वहाँ पर गुरु के प्यारे सिख ने शब्द का उच्चारण किया, अनंत दिन सिमरो कहो जो अंत सहाय होए, ए बिखिया दिन 4-6 छाड़ चलियो सब कोए। इस शब्द का अर्थ है कि उस वाहे गुरु को रात दिन सिमरो। ये जो माया से उत्पन्न की गई चीज़ें हैं, यह भी साथ नहीं जाती। स्त्री, पुत्र, माँ, बाप, यह भी साथ नहीं जाते। थोड़ी देर के ही सगे संबंधी हैं। यहाँ पर सब कुछ ही मायावी है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। ऐसा धन इकट्ठा करना चाहिए जो साथ जा सके, और वह केवल परमात्मा का सिमरन है, वाहेगुरु का नाम का सिमरन है, क्योंकि यही केवल एक ऐसा धन है जो हमारे साथ जा सकता है। तो इन शब्दों का भाई समुंदा जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह जाग गए, उनकी बुद्धि जाग गई और वह सोचने लगे कि मैं जो कर रहा हूँ वह ठीक है, या फिर जो गुरु जी की वाणी है, जो गुरसिख मुझे बता रहे हैं वह ठीक है। तो सिख कहने लगे कि यह ठीक है। तो यह सुनकर भाई समुंदा जी उठकर अपने घर आ गए, और जब वह घर पहुँचे तो उनका किसी भी काम में कोई मन नहीं लग रहा था। उनका रोटी खाने का भी मन नहीं हुआ, और वह जब सोने के लिए जाने लगे तब भी उनको नींद न आई। रात के 12 बज गए लेकिन नींद न आई, और वह इसी विषय पर सोचते रहे, विचार करते रहे कि माया को इकट्ठा करना अच्छा है या ठीक है या नहीं, और स्त्री, पुत्र और माँ बाप के संबंध कहाँ तक हैं, ये कहाँ तक मेरे साथ चल सकते हैं। और ऐसा विचार करते हुए भाई समुंदा जी निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आता है, और सपने में वह देखते हैं कि वह बीमार हो जाते हैं। उनके सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र, स्त्री, माँ बाप जी, जो उनके पहले पहले तो बहुत ख्याल रखते थे, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए सभी तरह के उपाय करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है सभी उनसे दूरी बनाने लगते हैं। उसके बाद भाई समुंदा जी देखते हैं कि उनका अंतिम समय आ जाता है, और यमदूत वहाँ पर उनकी जान निकालने के लिए आ जाते हैं। तो यह देखकर भाई समुंदा जी बहुत डर जाते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक शक्ल देखकर वह बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं, और रोते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं कि मुझे इनसे बचा ले। और भाई समुंदा जी की पत्नी रोते हुए अपना सिर फेर लेती हैं कि वह उन्हें यमदूतों से नहीं बचा सकती। तो यमदूत भाई समुंदा जी की रूह को
मारते पीटते हुए धर्मराज के पास ले जाते हैं। और जब भाई समुंदा जी की पेशी धर्मराज के पास होती है तो धर्मराज उन्हें देखकर कहता है कि यह पापी रूह है। इसने पूरे जीवन में कभी सिमरन ही नहीं किया, कोई नेकी वाला काम ही नहीं किया, कोई नेकी की ही नहीं। इस महापापी को नरक की आग में फेंक दो, जहाँ ये जन्मों जन्मों सड़ता रहेगा। धर्मराज की यह बात सुनकर जमदूत उसको नरक की आग की तरफ ले चल पड़े। तो उसके बाद भाई समुंदा जी ने देखा कि बहुत भयानक आग जल रही थी। उसका सेक दूर दूर तक जा रहा था। उसके पास जाते ही चीज सड़ जाती थी। तो जब भाई समुंदा जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत पापी रो रहे थे, आग में कुरला रहे थे और जन्मों जन्मों से वह वहाँ सड़ रहे थे। तो जब भाई समुंदा जी को यमदूत उठाकर आग में फेंकने लगे तो यह देखकर भाई समुंदा जी की चीख निकल गई और चीख निकलते ही उसकी आंख खुल गई और वह एकदम से उठकर बैठ गया। और उसने देखा कि वह नरकों में नहीं बल्कि अपने घर पर ही है और वह मरा ही नहीं बल्कि जीवित है। लेकिन उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो भाई समुंदा जी उठकर बैठ गया, लेकिन अभी रात बाकी थी। रात पड़ी हुई थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। घर के लोग सभी सोए हुए थे, आसपास के सभी लोग भी सोए हुए थे और चारों तरफ शांति थी। उस शांति में भाई समुंदा जी घर से निकल पड़े। धीरे धीरे चलते हुए भाई समुंदा जी वहाँ पर जा पहुँचे जहाँ पर गुरसिख संगत आई हुई थी। वह गुरसिख जाग रहे थे और स्नान कर रहे थे। स्नान कर उन्होंने रब्बी भजन करना शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो घबराया हुआ भाई समुंदा जी उनके पास जाकर बैठ गया और कीर्तन सुनने लग गया। तो वहाँ पर बैठे बैठे ही दिन चढ़ गया और उसके बाद भाई समुंदा उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और विनती करने लगे कि मुझे भी अपने गुरु के पास ले चलो। मैं पापी हूँ, मुझे नरकों से डर है, मैं कैसे बख्शा जाऊँगा। मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे स्वर्ग का राह बताएं, मुझे नरकों की भयानक अग्नि से बचाएं। वे सभी गुरसिख श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के गुरसिख थे। वह श्री हरमंदर साहिब जी की उसारी के लिए नगर में से सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने भाई समुंदा जी को धीरज दिया और उन्हें कहा कि पुरखा, सुबह हमारे साथ चलना। वहाँ पर जगत के रखवाले गुरु जी हैं, उनके दर्शन करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो अगले दिन भाई समुंदा सिखों के साथ चक रामदासपुर पहुँचा तो आगे दीवान लगा हुआ था। सिखों के गुरु सतगुरु अर्जन देव जी महाराज सिखों को उपदेश दे रहे थे। तो भाई समुंदा जी सतगुरु के चरणों में जा गिरे और रोकर विनती की कि हे दाता, मुझे बख्श दें, मुझे इस भवसागर से पार करवा दें। मुझे अब नरकों की आग से भय लगता है। बहुत सारी उम्र मैंने व्यर्थ गवा दी है। अब मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस नरकों की आग से बचा लो, मुझे अच्छे जीवन का ढंग बताएं। हे दाता, दयालु और कृपालु, मेरे पर कृपा करो। तो अंतर्यामी गुरु जी ने देखा कि भाई समुंदा जी की आत्मा पछता रही है, पछतावे में है, यानी कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। इसको गुरमुत बख्शी जाएगी। तो ये देखकर सतगुरु ने फरमाया कि हे सिखा, वाहेगुरु ने तुझे इस संसार में नाम सिमरन और लोक सेवा के लिए भेजा है। इसलिए सुबह उठकर वाहेगुरु का सिमरन करना, धर्म की कीरत करना, कृत्य करना और गुरबानी का सुनना, यही जीवन की मुक्ति का मार्ग है। तो गुरु जी का उपदेश सुनकर भाई समुंदा जी गुरु के मार्ग पर चला और गुरु के सिखों और भक्तों में गिना गया और अंतकाल नरकों की जगह स्वर्ग में जा विराजा। तो साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो कृपया दूसरी संगत के साथ जरूर शेयर करें जी।